अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, अभी मैं सोच रही थी कि आज क्या बात करूं, आपसे कौन सा मौजू शेयर करूं। मौजू तो बहुत ज्यादा है व्यूअर्स, बहुत ज्यादा मौजू है मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा है कि आज जड़ावाला में जो इतना बड़ा सान्या हुआ है जड़ावाला का, मैं भी लेटी सोच रही थी कि लोग फौरन से पहले गुस्से में आ जाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। गलत किया है उन्होंने, जिन्होंने अल्लाह माफ करे कुरान पाक की बेहुरमती की है, उन्होंने गलत किया है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि तुम खामोश मत रहो। अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है, हमारे नबी पाक को कोई कुछ कहता है, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया उस पर खामोश मत रहो, खामोश तमाशाई मत बने रहो। ये सच है, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई आपके कुरान पाक की बेहुरमती करता है, कोई आपके कुरान पाक के साथ अल्लाह माफ करे तौबा औज़ुबिल्लाह उसका मजाक उड़ाता है, आपके मजहब का मजाक उड़ाता है, खामोश तमाशाई मत बने रहो। लेकिन व्यूअर्स, ये भी साथ साथ कहा गया है कि ये भी सच है कि हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। अल्लाह ने यह भी हुक्म फरमाया है कि जो कोई आपके साथ जो जुल्म करता है उसका बदला वैसे ही उससे लिया जाए, वैसे ही उसको तकलीफ ईजा पहुंचाई जाए, जैसे उसने आपको ईजा दी है, आपको तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि वैसी ही उसे दी जाए। लेकिन साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि माफ कर दो, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बेशक हम इंसान हैं, हम माफ नहीं कर सकते, हमें इतना ज़र्फ नहीं है व्यूअर्स, किसी में भी इतना ज़र्फ नहीं है कि कोई किसी को माफ कर दे। दिल से नहीं किया जाता माफ, जो आपसे ज्यादतियां करते हैं वो माफ नहीं किया जाता। इंसान नहीं भूलता, इंसान नहीं भूलता। अपने साथ हुई ज्यादतियों को कैसे भुला दे बंदा? ये सच है कि नहीं भुलाई जाती। जो हमसे ज्यादतियां करते हैं हम उन्हें चाहकर भी ना नहीं भुला सकते। लेकिन व्यूअर्स, ये जो इन्होंने किया है ना कि इन्होंने जड़ावाला में चर्च जला दिया है। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जड़ावाला में इन लोगों ने चर्च जला दिया, जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की थी। वो लोग थे या कोई और लोग थे? देखिए व्यूअर्स, एक अगर बंदा करता है तो उसकी सजा सारी दुनिया तो नहीं मिलेगी। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि काफिर है ना, काफिर को उसी की सजा मिलेगी। अगर काफिर के माँ बाप मुसलमान है, बच्चा काफिर है, तो उसकी सजा उसके माँ बाप को अल्लाह ताला क़यामत में नहीं देगा। अगर बच्चा नाफरमान है, अगर माँ बाप जो है बच्चा जो है वो ठीक है, नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह ताला के दीन पे चलता है, अल्लाह ताला के हुक्म पे चलता है, लेकिन माँ बाप उसको मना करते हैं, उनको उस बच्चे को मना करते हैं, तो उसकी सजा बच्चे को नहीं मिलेगी कि हाँ भाई तुम्हारे माँ बाप ने ये जुल्म किया था, उसकी सजा तुम भुगतो। वो एक बच्चा था ना, वो उसके माँ बाप काफिर थे, तो वो बच्चा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से व्यूअर्स बहुत इश्क करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो वो जो होता है ना, वो डेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ना मिलने की जिद करता है। उसके माँ बाप, उसकी माँ उसे सख्ती से मना करती है। वो बच्चा बाज नहीं आता ना, तो चला जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने। तो हमारे नबी पाक ने पता क्या किया, हमारे नबी पाक ने उस बच्चे से पूछा क्या तुम अपनी माँ को बता के आए हो, अपने बाप को बता के आए हो, पूछ के आए हो? तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं पूछा। तो उस पर हमारे नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, चले जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हारे माँ बाप इजाजत ना दे तुम मुझसे आकर मत मिलो। व्यूअर्स, इतना बड़ा रुतबा माँ बाप का है, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हाँ भाई तुम्हारे माँ बाप है, वो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करते हैं तो तुम उनके साथ मिलके करो, या तुम उनका सर फाड़ दो, या तुम अपने माँ बाप को अजियत दो, तुम ताकतवर हो, तुम अपने माँ बाप से झगड़ो, कहीं ये नहीं कहा गया। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इजाजत नहीं देते तो मत आओ। हमारे तो नबी पाक ने यह दर्स दिया है कि किसी को तकलीफ मत दो। यानी कि माँ जो है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने हर तकलीफ सही है, जिसने रातों को जाग जाके तुम्हें परवान चढ़ाया है, तुम मुझे छोड़ दो, उसको मत छोड़ो। उसके बाद मेरे पास आना, जब तुम्हारी माँ इजाजत दे तो मेरे पास आना। तो व्यूअर्स, क्या ये सही है जो ये लोग कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर कोई हमारे कुरान पाक की बेहुरमती करता है तो क्या बदले में, मुझे अब बहुत सी बातें ना याद आ रही हैं, हदीस याद आ रही हैं कि फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
ये मतलब इस्लाम आया, वही नाजिल हुई, तो हमारे नबी पाक ने क्या फरमाया अपने सहाबा इकराम से, कि अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि तुम काफिरों को दीन को बुरा भला मत कहो। किस लिए? कि अगर तुम उनके दीन को बुरा भला कहोगे, उनके मजहब का मजाक उड़ाओगे, तो वो तुम्हारे दीन का करेंगे, वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए नहीं कहा गया कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फरमाया कि तुम उनके अल्लाह को बुरा मत कहो, वो अल्लाह का उनका मामला है, आखिरत में अल्लाह ताला खुद ही उनसे निपट लेगा। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या होता है, एक बंदा बुराई कर रहा है ना, सारे वे उसके पीछे लग जाएंगे, जानते हुए भी। ये भी हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे में। नासूर की तरह ये अलमिया फैला हुआ है कि पता है वो बंदा गलत है, फिर भी पता नहीं लोग उसके पीछे क्यों लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, बुरे को बुरा कहने की ताकत नहीं है, तो वो दिल में तो बुरा जानो। हमारा अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल में बुरा मानो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम उसका घर जला दो, तुम उसको मार दो, उसका घर जला दो। अगर तुम्हारी पहुंच में है, तुम अपने यार दोस्त लो, इकट्ठे करो, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को इकट्ठा करो और उसकी झोंपड़ी को आग लगा दो, उसके महल को तोड़ दो। नहीं, तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? ये नहीं होना चाहिए। जड़ा माला में जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, नहीं होना चाहिए था। ये जो है जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है, अगर आप लोगों ने देखा है, देखें, अगर कोई आदमी सड़क में, अब मैं बीमार हूं, मैं बाहर तो नहीं जा सकती ना, मैं अंदर ही बैठी रहती हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं अपने घर में मौजूद रहती हूँ, मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ। मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं निकलूं और मैं देखूं कि बाहर गलत हो रहा है, किसी ने गलत किया है, कम से कम बोलने की हिम्मत तो मैं कर सकती हूँ ना, जो मैं कर रही हूँ। पता नहीं, मैं बाज़-औक़ात ऐसी बात भी कर जाती हूँ जो शायद किसी को बुरी लग जाए, मैं ऐसी बात भी कह जाती हूँ, लेकिन मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, मकसद होता है आईना दिखाना। मैं खुद भी बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन हमारी वजह से अगर कोई बंदा बुराई से बच जाए तो बताएं हमें और क्या चाहिए। तो व्यूअर्स, ये नहीं करना चाहिए कि एक बंदा अगर 10 बंदों को मार रहा है तो तुम भी शामिल हो जाओ, 10 बंदे एक बंदे को मारे तो तुम भी कूद जाओ। नहीं, तुम लोग हटाओ, 10 बंदे मार रहे हैं तो तुम में इतनी ताकत है तो तुम पीछे कर लो। तुम एक बंदे को भी मना कर दोगे ना कि यार मत मारो, उसे पेन हो रहा है, तो शायद तुम्हारी बख्शिश हो जाए, शायद तुम्हारी आखिरत संवर जाए, शायद तुम्हारी आखिरत संवर जाए, शायद तुम्हारी बख्शिश हो जाए। तो शायद तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम्हारी आखिरत संवर जाए। तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम साथ मिलके मारो। अगर तुम बात कर सकते हो, एक बंदा भी हटा दोगे, तो सोचे तुम कितनी बड़ी नेकी करोगे। अगर तुम्हारे आगे होने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बढ़ने से, हाथ बढ़ाने से उस नीचे गिरे हुए बंदे की जान बच सकती है, तो इससे बड़ी नेकी कोई भी नहीं है। वो एक आदमी था, एक और वाकया मुझे याद आ गया व्यूअर्स। एक आदमी था, वो इसी तरह ना काफिर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, तो वो काफिर आ गया वहां पे। उसने आगे क्या किया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसने समझा कि अब मैं हावी हो गया हूं, तो उसने ना तलवार तान ली। तो हमारे नबी पाक से कहने लगा कि बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा। देखिए हमारे नबी पाक ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे कि वही बचाएगा जिसने मुझे यहाँ मीठी नींद दी, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही मुझे तुमसे बचाएगा। तो अगले ही लम्हे हमारे नबी पाक उस पे हावी हो गए, उससे हाथ से तलवार छीन ली। तो फरमाने लगे कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो उस बंदे के पास इसका जवाब नहीं था कि कौन बचाएगा, क्योंकि वो जिस खुदा को मानता है वो तो अपना भी नहीं, वो तो अपना क्या कर लेंगे, जो वो तुम्हें संभाल लेंगे। तो वो आदमी फरमाने लगा कि हुजूर आप ही मुझे बचाएंगे, आप ही मेरी जान के मालिक हैं, आप ही मुझे बचाएंगे, मैं आप ही के। वो उनके पैरों में गिर गया ना, तो हमारे नबी पाक ने उसको गले से लगा लिया, यानी कि माफ कर दिया। तो मैं व्यूअर्स, हम बेशक हम वो नहीं है, मैं मानती हूँ हम लोग वो नहीं है, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है व्यूअर्स, मानती हूँ, हर बात ठीक है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। बाज़-औक़ात इंसान बेबाज़ होता है, बाज़-औक़ात इंसान में ताकत अल्लाह ताला खुद ब खुद ही दे देता है अल्लाह ताला। तो जब आपके पास आप ताकतवर हो जाओ तो उस वक्त को भी याद रखो जब तुम कमजोर थे, जब तुम बेबस थे, जब तुम कुछ भी नहीं थे, उस वक्त को भी याद रखना चाहिए कि आप तुम खुदा बन गए हो। ताकत आ गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम ताकतवर हो गए, तुम खुदा बन गए। ताकत आने का यह हरगिज मतलब नहीं होता। अगर
जब उसने कुरान पाक जलाया तब तो तुम लोग उसका हाथ नहीं पकड़ सके। तौबा ना पर मैं डिफेंस नहीं कर रही उस आदमी का व्यूअर्स, मैं उस आदमी का सपोर्ट हरगिज नहीं कर रही। मैंने मरना है, मैंने कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह के पास जाना, मेरा ईमान है। मैं उस आदमी को डिफेंस नहीं कर रही, मेरे दिल की कैफियत अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मुझे दुख हुआ है जिन लोगों का आप लोगों ने घर जलाया। आज के दौर में तो एक ईंट नहीं बंदा लगा सकता व्यूअर्स, एक ईंट लगाना मुश्किल है। बिल इतने ज्यादा आते हैं, खाने को रोटी नहीं है। आप खुद सोचे, जब आप ही अपने बहन भाइयों का, अपने मुसलमानों का इतना नुकसान करेंगे तो बताएं एंड में क्या हासिल होगा। एक बंदा है वो बेरोजगार है, तो देखिए व्यूअर्स, हर बंदा कितनी गुर्बत से गुजर रहा है, हर बंदा इस वक्त परेशान है अपने माली हालात लेके। जिन लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है बेशक उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके दोनों हाथ काट देने चाहिए। जिन हाथों से उन्होंने हमारे कुरान पाक को हाथ लगाया, जिन नजरों से उन्होंने कुरान पाक की तरफ देखा है वो नजरें उनकी निकाल देनी चाहिए। जिन पैरों से चल के वो कुरान पाक की बेहुरमती, तो व्यूअर्स बेशक उस बंदे को जो चाहे सजा दे। वो एक आदमी था, वो दो थे, वो तीन थे, जितने आदमी थे उन्हें कड़ी से कड़ी और इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई जुर्रत ना करे हमारे कुरान पाक की तरफ देखने की भी। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, कोई देखने की भी जुर्रत ना करे। लेकिन व्यूअर्स 3 बंदे लगा ले, 2 लगा ले, 1 लगा ले, उनकी सजा सारी दुनिया को नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों के तुम लोगों ने घर जला दिए, जिन लोगों के तुम लोग वो जला रहे हो या चर्च वगैरह, तुम्हें ये पता है वो जो निशान है ना, वो क्रॉस का जो निशान है जिसकी तुम बेहुरमती कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं हुआ। लेकिन कुरान पाक खोलो, उसका तर्जुमा सुनो तो तुम्हारे दिमाग भी खुलेंगे और तुम्हारी आंखें भी बेवकूफों खुलेंगी। उसमें जब तौबा नाउज़ुबिल्लाह काफिरों ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं जी उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई कहता है जी हमने उनको जिंदा दफन कर दिया या ऐसे किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक खोलो, पढ़ो उसका तर्जुमा, उसकी तफसील, तो बेवकूफो तुम्हारे दिमाग भी खुले, तुम्हारी अक्ल आए तुम्हें कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं वो अल्लाह के नबी है, हम मानते हैं उनको। उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें कहीं भी सूली पे नहीं चढ़ाया था, उन्हें अल्लाह ने जिंदा उठा लिया था, उन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था। हमारे नबी पाक नबी पाक कह रहे तौबा नाउज़ुबिल्लाह। 1 मिनट हो ना, यान भी बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, 1 मिनट भी। वो ना व्यूअर्स बार बार मुझे सॉरी अयान तंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। वो आज घर पे है, वो अकेडमी नहीं गया, वो आज ना घर पे है, तो इसलिए ना बार बार बहुत दरमियान में आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ चुप करो। तो देखिए व्यूअर्स, उन्हें हमारे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो स्लीप पे नहीं चढ़ाए गए थे, वो जो है ना असाई, आपको पता है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असाइयों के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मूसा नहीं सॉरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मतलब इब्ने मरियम है, जो हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो मतलब वो उनको मानते हैं। जो उन्होंने स्लीप बनाई हुई है, जो क्रॉस का निशान जो तुम लोग गिरा रहे हो, उसकी बेहुरमती कर रहे हो तुम लोग। देखो तुम उनके मजहब की जितनी ज्यादा बेहुरमती करोगे वो तुम्हारी मस्जिद से शहीद करेंगे। वो हमारी तरफ उतने ही गंदे लोग गंदे हाथों से बढ़ते आएंगे। लेकिन मैं गलत बोल गई हूँ, गंदे लोग सबको तो नहीं हम बोल सकते ना। एक अगर गंदा है तो पूरी दुनिया गंदी नहीं है। एक बंदा गुनाह करता है, अल्लाह ताला फौरी तौर पे पूरी दुनिया को सजा नहीं दे देता है क्या? नहीं, हम बेशक खुदा नहीं है, हम पैगंबर नहीं है, हम पाक नहीं है, लेकिन व्यूअर्स इंसान है, इंसानों का दर्द तो रखना चाहिए ना, हमें दर्द रखना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं कि वो जो है ना मतलब जिन्हें मतलब हम लोग कहते हैं जी गैर मुस्लिम है, लेकिन व्यूअर्स वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए व्यूअर्स, किसी ने किया है, गलत किया है, ये बात सही है, लेकिन आप लोगों को उसकी सजा पूरे चर्च को जलाकर नहीं देनी चाहिए। तुम लोग अगर उनके खुदा को गालियां दोगे तो सोचो कि वो तुम्हारे खुदा को गालियां नहीं देंगे, क्या वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला नहीं कहेंगे? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे व्यूअर्स, समझ आ गई है? इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक ने भी मना किया है, जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
اس کو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے, اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. لیکن ویورز یہ دیکھیں ان کے گھر جلا دینے, ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. جہاں تک میرا نظریہ ہے, میرا غلط بھی ہو سکتا ہے نظریہ, لیکن جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ ہمیں دیکھیں ہم لوگوں نے گھر بنایا ہے نا, آپ لوگ بنا رہے ہیں گھر, کتنی مشکل ہے کہ ہم لوگ ایک اینٹ نہیں لگا سکتے. لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے. کسی کا باپ دادا چھوڑ کے چلا گیا دنیا میں, کسی کا چاچا تایا کوئی اس طرح کوئی باپ دے گیا, کوئی کیسے کر کے ایسے گھر کون ہے جو آج کے دور میں ایک اینٹ نہیں لگا سکتا بندہ. اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہو, کسی کی سپورٹ نہ ہو تو ویورز نہیں بنا سکتا. مجھے بہت دکھ ہوا ہے, مجھے یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا ہے, یہ سن کے کہ آپ لوگ ان کے گھر جلا رہے ہیں. مت جلائیں ان کے گھر. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. ہاں جس نے کیا ہے اس نے غلط کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ نے غرق کی تھی تو وہ حد سے بڑھ گئے تھے. تمہارا یہ عمل مجھے نہیں پتا, میں نہیں کچھ جانتی, میں مطلب کچھ بھی نہیں جانتی نا, لیکن یہ ضرور بولوں گی کہ اپنے اس عمل سے 100 لوگوں کو تکلیف مت دو. ایک نے جرم کیا, ایک نے گناہ کیا, اس کی ماں کو بھی اذیت مت دو. جس نے یہ کرتوت کیا ہے, جس نے یہ گندا گنونا کام کیا ہے, اس کو جتنی چاہے سزا دو, لیکن اس کے ماں باپ کو بھی اف مت کہو. ڈرنا چاہیے ہمیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے ویورز, مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. مجھے نہیں پتا میں نے ٹھیک کیا آج, میں نے غلط کیا, لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی ہے میں نے وہ بولا ہے, وہ شیئر کیا آپ لوگوں سے. تو آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار کروں گی کہ آپ لوگ کیا چیزیں مجھے جواب دیتے ہیں, آپ لوگوں کے دل میں کیا ہے, میں نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے, مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہر 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 بری نظر سے بچائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, پھولوں کی طرح.